एक बार की बात है, देवर्षि नारद विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे, विंध्य पर्वत के पास। और महाराज नारद जी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। विंध्याचल ने कहा, महाराज क्या बात हो गए नारद जी, आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं। नारद जी ने कहा, विंध्याचल ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत के समान तो कोई पर्वत संसार में होंगे ही नहीं। बड़ी महानता है सुमेरु। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सुमेरु पर्वत पे साधना करते हैं, और सुमेरु पर्वत को एक वरदान है, कोई उस सुमेरु पर्वत का उल्लंघन कर नहीं सकता। समझ रहे हैं ना, सुमेरु पर्वत का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, देवता भी उल्लंघन कर नहीं सकते, इतनी महान है सुमेरु। इसलिए तब से आप लोग की माला जपते हैं। ये तो कम मनके का है, 108 मनके के माला में बीच में जो होता है ना, उसको हम लोग सुमेरु बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो कम मनके का है, 27 मनके का है। तो यहाँ इसको क्या बोला गया, सुमेरु। यहाँ नारद जी क्या कहते हैं, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। तब से नियम बनाए, सुमेरु को कभी पार नहीं करना चाहिए जपते समय। हाँ, मालूम है तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। देखो बता देते हैं। देखो इस तरह से आप जप करते हुए यहाँ पहुँच गए ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसको वापस करना पड़ता है। अब यहाँ से फिर इधर से भी यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचे, फिर इसको वापस, इसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। पार करना ये फिर आपका, अब बोलेंगे तो कहेंगे आज तक तो हम धोखे में थे, हमारा तो सब गया। हाँ? नहीं, अब ये नहीं कहेंगे कि पार करने से क्या होता है, इसका फल नहीं बताएंगे हम। हाँ? वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग पार ना करिए आगे से। अब जब तक आपका, अब तक पार कर रहे थे ना, जो उसका गड़बड़ था, भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं सब से ले लें भगवान भोलेनाथ, ठीक है। लेकिन आगे से उसको पार मत करिएगा। तो उस माला के मनके को कभी भी पार नहीं करना चाहिए, उसको अपराध माना गया है। तो उसको वापस लाना। सुमेरु, नारद जी कहते सुमेरु की बड़ी महिमा है। विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुरुच्चरतरः पुनः देवेष्वपि विभागोस्य न तवास्ति कदाचन। वो भाव आप में कहां है विंध्याचल जी, जो सुमेरु में है। विंध्याचल ने कहा, महाराज मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप। एकांत में चले गए। क्या करना चाहिए मुझे मेरी तो बड़ी महिमा थी विंध्याचल पर्वत की, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां रहते हैं, या कावेरी है या नर्मदा है, लेकिन क्या बात है महाराज, मैं विंध्याचल पर नर्मदा जी के तट पर हूं, थोड़ी देर में कावेरी का संगम है उधर, लेकिन फिर भी तब वो साधना में लग गए। विंध्य साधना में लगे, बहुत समय तक साधना किया। एक दिन भगवान शंकर विंध्याचल से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। विंध्य, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, मैं क्या दूं तुमको। देखो एक बात और है, पहले क्या था, कंपटीशन का भावना था ना, बोले हमसे सुमेरु कैसे आगे बढ़ गए, लेकिन साधना का फल क्या निकला, कंपटीशन की भावना खत्म हो गई। क्या वरदान मांग रहे, स्वकार्य साधिनीम संभो यदि प्रसन्न देवेश बुद्धिम देयथेप्सिताम। मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करिए, बुद्धि प्रदान करिए महाराज। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, निर्मल बुद्धि तो तुमको दे ही दे रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ,
तुम चाहते क्या हो, क्या करना चाहते? महाराज पहले मेरे मन में प्रतिस्पर्धा की भावना थी, कंपटीशन की भावना थी, अब नहीं, अब तो मैं आपकी साधना करने का मन करता हूं, आपकी खूब सेवा करूंगा। तो कहा कि सेवा करो। बोले महाराज सेवा के लिए आप कृपा करो, आप अब यहीं रह जाओ, मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो यहां मेरे दो रूप होंगे, तुमने मेरी पार्थिव पूजा की है, ये पार्थिव पूजा से मेरा अभिषेक किया है, और पार्थिव पूजा में एक ओंकार बिंदु है, ये ओंकार बिंदु बनेंगे ओंकारेश्वर, ये जो पार्थिव लिंग होंगे अमलेश्वर। नर्मदा जी के इस तट पे उस तट पे, ध्यान से सुनना। और दूसरा, यहां जो तुमने पूजन किया है ना, दो लिंग, देवताओं ने कहा भगवान शंकर आप यहीं रह जाएं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर से कहा आप यहीं रह जाएं। देवता भी प्रकट हो गए, विंध्याचल भी प्रकट हो गए, आप यहीं रह जाएं, दोनों सब ने कहा। तो भगवान शंकर एक दिव्य ज्योति के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, वो होता है ओंकार। लेकिन जो विंध्याचल ने पूजन किया, वो जो लिंग है, जिसका पूजन किया था, वो जो लिंग फिर क्या हुआ? बोले वो लिंग बन गया अमलेश्वर। पकड़, बात समझ में आ रही कि नहीं? शिवजी जो लिंग रूप में प्रकट हुए वो हो गया ओंकारेश्वर, और जो उन्होंने पूजन किया पार्थिव लिंग इत्यादि की, वो बन गया अमलेश्वर। आजकल वहां जाओ तो ममलेश्वर कहते हैं लोग, बोले ये ममलेश्वर है, लेकिन ममलेश्वर नहीं, अमलेश्वर है उनका नाम। तो यहां बहुत प्यारी बात कही, ओंकारम चैव यल्लिंगम तच्च एकम तच्च द्विधा भवत्, प्रणवे चैव ओंकारान् नामासीत् सदा शिव, पार्थिवे चैव यज्जाता तज्जात परमेश्वरः, परमेश्वर अमलेश्वर, भक्ताभीष्ट प्रदो चोभो मुक्ति भुक्ति प्रदो द्विजा। ये दोनों ज्योतिर्लिंग हो गए। क्या नाम बने? ये दोनों दो नहीं है, एक है, लेकिन एक शिव स्थापित हुए, एक शिव स्वयं बने, और एक विंध्याचल ने पूजन किया, वो वाला। फिर मैं पूछूं, याद रहेगा? शिवजी जिस ज्योतिर्लिंग के रूप में आए उसका नाम क्या हुआ? और जो विंध्याचल ने पूजन किया था वो लिंग अमलेश्वर। तो दोनों की जय जयकार करो भाई, बोलिए अंकारेश्वर भगवान की जय, अमलेश्वर भगवान की जय। और जो ओंकारेश्वर का दर्शन करे वो अमलेश्वर का भी दर्शन करना चाहिए, परमेश्वर का भी दर्शन करे, ऐसा दर्शन।